है। राम राज तो त्रेता युग में था, ये कलयुग में झूठ राज है, जुमला राज है। यहाँ तो एक कहते हैं मैं गरीब का बेटा हूँ, चाय वाला मेरी माँ बर्तन, उस समय बर्तन तो मारती नहीं थी, लेकिन कई प्रोपगंडा एजेंडा बना के आज तो करोड़ों का सूट बूट पहनने वाली सरकार हो गई। एक ही ढाल पकड़ ली है मोदी जी, ईडी लाओ सरकार बनाओ। 10 साल में 9,27,000 नौकरियां दी है, जिसमें 7 लाख तो खाली आरएसएस और भाजपा के लोगों को नौकरी दी। अमित शाह जी जाके वहां बोलते हैं कि अब भाजपा दरवाजा जेडीयू के लिए बंद कर चुका है, लेकिन ये दरवाजा कब खुलता है, किस डोर से खुलता है, पीछे से कि आगे से, ये देश जान चुकी है। पूरे देश का अगर कोई वो चोर है, अपराधी है, तो जो नीरव मोदी, मोहित चेकसे और जितने देश के भगोड़े हैं, आज तक ईडी क्यों ना उनको पकड़ के ले आई। नीतीश कुमार अभी ऑफिशियल आकर नहीं बोले कि हम गठबंधन तोड़ दिए हैं, और ज्यों भाजपा के बाहर रहते हैं तब उनके पास नोटिस जाता है ईडी का, और ईडी अपना चाल ढाल और झमाल दिखाना शुरू कर देती है, कमाल सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशा मंगवान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। हेमंत सोरेन ने ईडी के खिलाफ SC/ST के तहत जो है याचिका दर्ज कराई है। इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के नेता स्वामीनाथ जायसवाल है, सीधन से बातचीत करेंगे। स्वामीनाथ, अब ईडी के खिलाफ याचिका दायर हो रही है SC/ST के तहत, क्या कहना चाहेंगे इस पर? जब आप देख रही थी ईडी इस समय क्या हो गया है, ईडी इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट बन गया है। जिस तरह से देश का दुर्भाग्य है कि ये संस्थाओं को नेक इरादा से काम करने के लिए सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, देश की व्यवस्था को संभालने के लिए संस्था बना था, लेकिन किसी पार्टी का पिछलग्गू बन जाना ये देश का दुर्भाग्य है। आप देखी होंगी छगन भुजबल का फाइल ईडी से गायब हो जाता है, नारायण राय का फाइल गायब हो जाता है, अजित पवार का फाइल गायब हो जाता है, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा का फाइल गायब हो जाता है, नहीं दब जाता है। जब तक वो अजित पवार, हेमंत बिश्व शर्मा और सारे लोग जिनका मैं नाम ले रहा हूं, ऐसे हजारों लोग हैं जो भाजपा के समर्थन में खड़े रहते हैं, तो उनका फाइल गायब रहता है, दब जाता है। और ज्यों भाजपा के बाहर रहते हैं तब उनके पास नोटिस जाता है ईडी का, और ईडी अपना चाल ढाल और झमाल दिखाना शुरू कर देती है, कमाल दिखाना। ईडी निरंतर विपक्ष को दबाने के लिए इंडिया गठबंधन से इतने डरे हुए हैं कि राम जी लगे हैं बीड़ा पार। राम जी पर भी भरोसा नहीं रहा, जान गए कि राम जी एक हमारे आस्था के केंद्र हैं, और उन राम के नाम पर ये लोग सोचे थे कि बीड़ा पार लग जाएगा। लेकिन एक उनको आईबी रिपोर्ट आया कि हमारे देश के लोकतंत्र और संविधान को जिस तरह से खतरा है, और भारतीय जनता पार्टी निरंतर, मोदी सरकार जिस तरह से संविधान, लोकतंत्र को अपने हाथ में लेकर और देश के साथ जिस तरह से खतरा आपको है, ये इंडिया गठबंधन को? नीतीश कुमार पलट गए हैं। देखिए, उनके पलटने से उनको भी तो दबाव में पड़ना। देखिए, आपको पहले भी बताया, नीतीश कुमार अभी तक ऑफिशियल बोले नहीं थे कि हम इंडिया गठबंधन छोड़ दिए, चाहे मैं बोल रहे हैं। नहीं, अभी सुनिए, इंडिया गठबंधन का नाम मैंने रखा ही नहीं, जबरदस्ती नाम रखवाया गया। ये रितेशना जी, मैं बता रहा हूँ कि नीतीश कुमार, आपको पहले बात सुन लीजिए, नीतीश कुमार अभी ऑफिशियल आकर नहीं बोले कि हम गठबंधन तोड़ दिए हैं। उसके पहले 26 जनवरी का कोई यानी ऐतिहासिक चीज नहीं दिखाया। 25 तारीख से निरंतर नीतीश कुमार का यानी सारे नेशनल चैनल ये भी बता दिया कि 28 तारीख को वो शपथ लेने जा रहे हैं, और जिस तरह से यह निरंतर दिखाना शुरू कर दिया कि 2 डिप्टी सीएम भाजपा के रहेंगे, यानी मंत्रिमंडल का विस्तार से लेके मीडिया पे ही सुने, नीतीश कुमार ऑफिशियल आके नहीं बोले। यानी जिस तरह से डराने का काम, देखिए हेमंत सोरेन जी को यहाँ पर दिल्ली में जिस तरह से उनके आवाज पे पैसा रखकर उनको फंसाने का काम किया जा रहा है, जिस तरह से निरंतर, तो उनको एक आघात हुआ, एक आदिवासी नेता को पचा नहीं पा रही है। जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं आदिवासी राष्ट्रपति बनाया हूँ, ये किया हूँ, SC/ST डिपार्टमेंट को ये किया हूँ, मैं वो किया हूँ, लेकिन एक आदिवासी मुख्यमंत्री जो लोकतंत्र और संविधान के धारा को प्रवाहित करते हुए जिस तरह से संविधान को बचाने के लिए निरंतर झारखंड में यानी तरक्की, उन्नति, नौकरी से लेकर सब अच्छे योजनाओं के साथ काम कर रहा है, तो उस काम में बाधा डालने के लिए जिस तरह से ईडी, इनका एक इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट हो गया, तो ईडी के अफसरों पर हेमंत सोरेन ने एक FIR इसलिए किया कि उनको हरासमेंट कर जिस तरह से वो आज 200 ऑफिसर और 1.5 लाख करीबन सेंट्रल गवर्नमेंट के फोर्स झारखंड में 144 धारा लगा दिया गया। यानी आप जिस तरह से तानाशाही व्यवस्था के तहत पूरे देश में विपक्ष की आवाज दबाने के लिए लोकतंत्र और संविधान पर खतरा बनकर जिस तरह से ईवीएम का खेल करते जा रहे हैं, जिस तरह से यानी लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है, आपको प्रधानमंत्री चुना गया, देश के उन्नति, प्रगति, युवाओं को नौकरी, श्रमिक के हाथ में काम, मजदूर, किसान का भला करने के लिए दोगुनी आय की बात कहकर जिस तरह से प्रधानमंत्री 2 करोड़ नौकरी से लेके कई बातें ऐसे कहे,
तो आज ये नौबत आ गया कि उनको अब कोई उनके पर विकास की एजेंडा नहीं गिराने का, तो ईडी है कि उनका ढाल बनकर जिस तरह से काम कर रही है, अगर ईडी को अगर निष्पक्ष काम करती तो हम लोग स्वागत करते। सारा विपक्ष का, पूरे देश का अगर कोई भूत चोर है, अपराधी है, तो जो नीरव मोदी, मोहित चेक और जितने देश के भगोड़े हैं, आज तक ईडी क्यों ना उनको पकड़ के ले आई? प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं पकड़ के पैसा वसूल? ईडी से मिर्ची सिर्फ विपक्ष को क्यों लग रही है? देखिए, विपक्ष को मिर्ची नहीं लग रही, खाली विपक्ष को टारगेट क्यों कर रही है? तो भ्रष्टाचारी भी नहीं कैसे अप्रमाण देते जा रहे हैं भ्रष्टाचारी। जो यही 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार का आरोप अजीत पवार पर लगा रहे थे, प्रधानमंत्री स्वयं अपने भाषणों को 70,000 करोड़ का जिस तरह से आरोप लगा रहे थे, और वही उनको डिप्टी सीएम बनाकर गलबंदी कर रहे हैं और अपने बगल में बैठा रहे हैं। तो कल तक उनको चक्की पिसिंग एंड पिसिंग करते थे, आज उनका गलबंदी करना। कल तक नीतीश कुमार को गाली देने वाले भ्रष्टाचारी और लैंड एंड ऑर्डर का बात करते थे और उनको कहते थे महिलाओं का अपमान किए, उस नीतीश कुमार से गलबंदी करना शुरू कर दिया। एक तरफ बोलते हैं मैं दरवाजा बंद कर दिया नीतीश कुमार के लिए, और अमित शाह जी जाके वहां बोलते हैं कि अब भाजपा दरवाजा जेडीयू के लिए बंद कर चुका है। लेकिन ये दरवाजा कब खुलता है, किस डोर से खुलता है, पीछे से कि आगे से, ये देश जान चुकी है। देश का दुर्गति करने का जो भी कारण है, माननीय प्रधानमंत्री जिस तरह से महंगाई की मार, अर्थव्यवस्था की कमर टूट गई, मिलियन ट्रिलियन का वो सपना दिखाते हैं कि हम अमेरिका से, हम एक तो बांग्लादेश से भी गिरी हुई हमारी देश का अर्थव्यवस्था जा रहा है, इसको नहीं बताते हैं। जो हम किस 137वें पायदान पे हो गए, जहां हमारा कहां स्तर होना चाहिए। नोट गिरते जा रहा है, देश का अर्थव्यवस्था गिरते जा रहा है, 22 करोड़ बेरोजगारी हो गई, यानी 10 साल में 9,27,000 नौकरियां दी है, जिसमें 7 लाख तो खाली आरएसएस और भाजपा के लोगों को नौकरी दी। कांग्रेस के समय में डॉलर 40-50 रुपया का हुआ करता था, आज 83 रुपए है, तो अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है ना सर? तो डॉलर बढ़ गई, नोट बढ़ना चाहिए ना, नोट बढ़ना चाहिए ना। तो नोट का कीमत बढ़ा है कि डॉलर का कीमत बढ़ा है? नोट गिर गया ना। आप लोग भी वही अर्थशास्त्र पढ़ी है क्या, जो इकोनॉमिक्स पढ़ी है? ये आपको वित्त मंत्री जो बोलते हैं कि डॉलर का रेट बढ़ गया, नोट थोड़ी ना घटा है। यानी नोट का तुम स्तर, यानी हम नोट को 82-83 रुपया में, जो 40 रुपया हमारे समय में 14 से पहले 35-40 रुपया होता था, यही कहते थे कि यानी नोट का स्तर गिरते जा रहा है। आज स्तर इतना बुरा दिन देखने को मिल रहा है कि मोदी जी के उम्र से भी बहुत ज्यादा नोट का स्तर गिर गया। हम बांग्लादेश से भी कमजोर हो गए, और देश के जिस तरह से कानून व्यवस्था, उत्तर प्रदेश जो राम राज्य की कल्पना करने वाली सरकार, जहां पे महिलाओं को असुरक्षा और महिलाओं के साथ रेप से लेके और बेटी असुरक्षित नहीं है, जहां बुलडोजर बाबा है, तमाम मणिपुर का घटना देख सकते हैं। ये सब तमाम देश में, ये सब को छुपाने के लिए एक ही ढाल पकड़ ली है मोदी जी, ईडी लाओ, सरकार बनाओ। 24 में इंडिया गठबंधन के सारे, जैसे लालू जी से 9 घंटा पूछताछ, उनके बेटे तेजस्वी से 8 घंटा पूछताछ, राबड़ी जी से, उनसे, यानी पूरा एजेंडा अभी 24 तक यही चलने वाला है। घोटाला ये करके नीतीश कुमार तमाम आरोप लगा रहे हैं एनडीए में शामिल होने के बाद, कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को काम करना ही नहीं आता, कोई काम इन्होंने आज तक अच्छा किया ही नहीं है, बस अपनी मनमानी करते हैं। कांग्रेस का अड़ियल रवैया। देखिए, 17 साल से मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी, और अभी 4 साल में 4 बार पलटू मार चुके हैं। देखिए, नहीं, कांग्रेस तो अड़ियल है ही नहीं है। कांग्रेस तो अभी बिहार पर कोई समझौता ऐसा नहीं, जो कहा वही लेने। कांग्रेस तो इतना सबसे पुरानी पार्टी, 138 साल पुरानी, जो आजादी से लेकर जहां सुई नहीं कौन हड़पना चाहता भाई, जहां कांग्रेस ने जो त्याग किया है, इंदिरा जी हमारे पीछे, गांधी जी, कल ही उनको जिस तरह से नाथूराम गोडसे, आरएसएस का, जो भाजपा की विचारधाराओं का, हमारे देश के गांधी के विचारधाराओं को खत्म करने के लिए सबसे बड़ा आतंकवादी नाथूराम गोडसे, जिन्होंने 30 जनवरी को गांधी जी का हत्या किया था, वो गांधी के विचारों को खत्म करना चाह रहा था। गांधी हर एक दिल में बसे हुए, जो भी अंतरराष्ट्रीय, जो भी नेता विदेश से आते हैं, सबसे पहले मोदी के हैं, अटल जी के हैं, किसी के शरण में नहीं जाते हैं। वो कहते हैं गांधी का देश है, नेहरू का देश है, उनकी श्रद्धांजलि देने जाते हैं। आप देखे होंगे, कवर किए होंगे कि गांधी जी का देश माना जाता है भारत, कि उन्होंने सत्य अहिंसा का पुजारी बनकर जिस तरह से लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए भारत को आजादी दिलाया, एक धोती पहनकर, डंडा लेकर, और जिस तरह चल पड़े, वो भी तो बलिष्ठ थे, बड़े परिवार से थे, लेकिन उन्होंने त्याग किया। यहाँ तो एक कहते हैं मैं गरीब का बेटा हूँ, चाय वाला मेरी माँ बर्तन, उस समय बर्तन तो मांगती नहीं थी, लेकिन कई प्रोपगेंडा एजेंडा बना के आज तो करोड़ों का सूट बूट पहनने वाली सरकार हो गई। अपने करोड़पति साथियों से मिलकर देश के टैक्स को बढ़ाकर, और उनको लोन माफ कर दिया जाता है। किसान को दुगनी आय की बात की, किसान पे भी टैक्स लगाने की बात कही जा रही है। बड़े किसानों को टैक्स के गेप में लेने की नया वित्त, अब 2-4 दिन में आपको 5 तारीख को आने वाला है बजट, देख लेना। स्वामी जी, राम राज्य के सामने क्या ये आप तमाम मुद्दे जो राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में लेके चल रहे हैं, महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए, रोजगार
रोजगार के लिए, महंगाई के लिए, क्या लग रहा है राम राज्य के सामने ये मुद्दे टिक पाएंगे या नहीं? देखिए, राम राज्य तो जिस कल्पना कर रहा है, राम राज्य तो त्रेता युग में था, ये कलयुग में झूठ राज है, अच्छा। जुमला राज है। राम राज कैसे हो सकता है? राम राज में तो दरवाजा खोल के सोते थे। एक धोबी के कहने पर सीता का बहिष्कार कर दिए, छोड़ दिए राम जी। एक माता कैकेयी और पिता के बात पर 14 साल वनवास किए थे राम जी। ये तो एक दिन गद्दी नहीं छोड़ने वाला है, 14 साल वनवास राम जी के। रामचरितमानस के जो रामधनयन राम के कर्मों को अपने अंदर उतारने के लिए राम के चरित्र पर चल के भारतीय जनता पार्टी, जो नाथूराम गोडसे के विचारधारे वाले, जो हे राम कहा के अंतिम सांस लेने वाले, ये गांधी जी हमारे पीछे जो उनका फोटो है, ये गांधी जी अंतिम सांस, रघुपति राघव राजा राम पति तपावन सीताराम, जो अंतिम सांसों तक हे राम कहा के अपना प्राण त्यागे हैं, इनसे बड़ा राम भक्त कौन हो सकता है? और जो नकली राम भक्त है कि हम राम को लाए हैं और भगवा लहराएंगे, अरे राम को दशरथ जी लाए थे, राम सर्वोपरि थे, और राम को तुम क्या लाए हो? करे राम को तिरपाल में थे और तुमको घर दे दिया। जो तमाम विश्व को घर दिए हैं, जो आत्मा में बसे, शरीर रूपी, यानी इसमें कस्तूरी कुंडली बसे, मेरे रूले बनाए, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे ना। राम तो हमारे इंद्रियों में, खून में, यानी रामा हिति क्रियते, तुम में, हम में, खड़क हम में, उस राम को तुम चार दीवारी के अंदर बंद कर दिए। राम सर्वव्यापक है, सब में है, चराचर भूमि में, जगत में राम बसा हुआ है। उस राम नाम सत्य को जब मरने के बाद जब निराधार शरीर निर्गुण हो जाता है तो सगुण ज्ञान लेकर आते हैं लोग, कहते हैं राम नाम सत्य। राम नाम सत्य जब चेतना और मन जब हमारा उसके प्रति झुकने लगेगा तो तभी सत्य होगा। और सत्य जो दिखता है वही होगा। 2 करोड़ नौकरी 15 लाख खाते, ये भी तो सत्य था, कहे नहीं? वो भी राम राज के कल्पना में आता है। राम राज के कल्पना में 22 करोड़ हमारे युवा बेरोजगार हैं। यही पाया था, आप कवर की हो, 1,60,000 यानी मिलिट्री के बच्चे जो जंतर मंतर पर 2020 में कोरोना काल में जिस तरह से मौतें हुई, सुनिए बीड़ा, पहले थाली ताली बजवा कर जिस तरह से देश में कोरोना भगाने वाली सरकार, जो 21वीं सदी का कल्पना करने वाले, जिस तरह से राजीव गांधी जी ने टेक्नोलॉजी लाया, बड़े सोच का, देखिए नेहरू जी का सोच कितना बड़ा था, जहां एक सुई नहीं बनता था मिसाइल बनाए, उसके बाद बड़े टेक्नोलॉजी के IIM, IIT, इसरो, ये जो आपको इंजेक्शन बना जो कोरोना भगाने के लिए, थाली ताली दिए से नहीं बनता। अगर इंजेक्शन नहीं बनता, उसका व्यवस्था नेहरू जी नहीं किए होते, तो ये तो देशे बेच रहे हैं। हम चाय बेचने वाले आए हैं, देश बेच रहे हैं, दुनिया देख रहा है। 205 लाख करोड़ देश पे कर्ज हो गया, महंगाई की मार, श्रमिक हो गए बेरोजगार, और किसान को कर दिया है बदहाल। यही तो इनका हाल है। जी, अंतिम सवाल मेरा ये है, कांग्रेस इस बार लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें लाने वाली है और भाजपा के खाते में कितनी सीटें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर गड़बड़ नहीं करेगा, जिस तरह से खेल कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी वीवीपैट का मशीन गायब, आपको मालूम है कि कई हजार मशीन गायब किया गया। जब विपक्ष चुनाव आयोग के सामने समक्ष खड़ा होता है तो लोकतंत्र के लिए अब तो जनता सड़क पे आ रही है। आज ही जंतर मंतर पर हर जगह देखी होंगी कि लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, ईवीएम को खत्म करने के लिए, जहां से ईवीएम आया हुआ है इजराइल से, इजराइल में बैलेट पेपर, अमेरिका में बैलेट पेपर, बड़े साम्राज्य जो मजबूत देश है वहां भी बैलेट पेपर से होता है। तो ये घोटाला बंद करना है तो बैलेट पेपर पे वोट होना चाहिए, ईवीएम में ताला लग जाना चाहिए कि ईवीएम से सेटिंग जो मोदी जी का चल रहा है, इसीलिए कहते हैं हम 400 पार, यानी अहंकार में बोलते हैं क्यों हम द्वितीय नास्तिक, मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं। तो मोदी जी, रावण भी बहुत अहंकारी था, रावण के पास इतना ज्ञान होते हुए अहंकारी था। जब विनाशकारी विपरीत बुद्धि, जब विनाश आएगा तो विपरीत बुद्धि हो। और कांग्रेस सबसे पुराना विचारधारा, देश के 138 साल पुरानी पार्टी है। कांग्रेस सदैव सबके हृदय में बसने वाली पार्टी है, सबके विचारों वाली पार्टी है। और कांग्रेस का नेक इरादा देश के युवाओं के हाथ में 5, हमारे राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत 5 मुद्दों के साथ देश के सामने भागीदारी करने के लिए निकले हैं। पहला, महिला सुरक्षा, जो महिलाओं के साथ पूरे देश में, मणिपुर देखी होंगी और उत्तर प्रदेश, जिस तरह से उत्तर प्रदेश एनसीआरए रिपोर्ट में महिलाओं का सबसे ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार दुराचार होने में आया है। तो महिला सुरक्षा का न्याय। जो युवा आज बेरोजगार है, जो बोल रहा था 1,60,000 युवा को नौकरी बेचारे को वो देना था, वो भी नहीं दिया गया। उनको वैकेंसी पास करने के, पाला मिलिट्री के 60,000 बच्चे, 1,60,000 मिलिट्री के बच्चे, इनको नौकरी नहीं, 2020 का झांसा देकर खत्म कर दिया गया नौकरी। और यही सब मुद्दों के साथ युवाओं को रोजगार, महिलाओं को न्याय, और उसके बाद श्रमिक के हाथ में काम का न्याय, और उसके बाद किसान को दुगनी आय का न्याय, और जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी का न्याय। ये 5 न्याय के साथ न्याय की यात्रा पर चल पड़े राहुल जी। अगर देश को मजबूत करना है तो सब
राहुल जी के साथ नेक इरादे के साथ 2024 में जनता मन से और दिल से परिवर्तन चाह रही है। अगर यहाँ गद्दारी नहीं हुआ, देश को धोखा नहीं दिया गया, तो कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत से इंडिया गठबंधन के साथ आ रही है। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो स्वामीनाथ जायसवाल थे, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत की, ईवीएम पर बात करी, ईडी पे बात करी और महंगाई बेरोजगारी पर तो बात करी। पर देखना यही होगा कि अब भाजपा इसी तरीके से ईडी का सहारा लेकर विपक्ष पर कार्रवाई करती रहेगी। विपक्ष पर देखना यही होगा कि लोकसभा चुनाव यानी 2024 में तस्वीर क्या बन रही है, कितनी कांग्रेस सीटें लाएगी और कितनी भाजपा के खाते में आएगी, एक बड़ा सवाल है। मैं आपके साथ रितेश रामंगवान और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।